आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत की अहम पहल मेक इन इंडिया के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मुद्दत के दौरान हुकूमत ने कई अहम मंसूबे नाफिज किए हैं। इन मंसूबों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इनकलाब आया है और हमारी मईशत मजबूत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के पहल के 10 साल मुकम्मल होने का खैर मकदम किया है। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन सेंटर बनाने के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के इज्तिमाई अहद की मिसाल है। जनाब मोदी ने मेक इन इंडिया को हर मुमकिन सतह पर फरोग देने के हुकूमत के अहद का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाहात के लिए कोशिश जारी रहेगी और साथ मिलकर हम खुद कफील और तरक्की याफ्ता भारत की तामीर करेंगे। रियासती हुकूमत गुड़ पैदावार को फरोग देगी और इसके लिए सब्सिडी और इक्तिसादी मदद भी दी जाएगी। वजीर गन्ना सनअत कृष्ण नंदन पासवान ने आज कहा कि इसके लिए रवां माली साल के दौरान गुड़ की सनअत को फरोग देने के लिए 1240 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सीतामढ़ी की बंद पड़ी रीगा चीनी मिल में पैदावार जल्द शुरू होगी। इसकी जिम्मेदारी मेसर्स निरानी शुगर कंपनी को दी गई है। एक कमिश्नर अनिल कुमार झा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मिल के 15,000 मुलाजमीन में से 10,000 मुलाजमीन की बकाया तनख्वाह अदा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 242 करोड़ का बकाया अदा किया गया है। जनाब झा ने कहा कि बकिया 5,000 मुलाजमीन का बकाया भी जल्द ही अदा कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने खुसूसी जमीन सर्वे के लिए जमीन के दस्तावेज और हलफनामा जमा करने की मुकर्ररा मुद्दत 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। महसूलात और इस्लाहात आराजी के वजीर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि रैयतों को जमीन के कागजात जमा करने में आ रही दुश्वारी के पेश नजर ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि महकमा ने जमीन सर्वे से मुतल्लिक शिकायत मसाइल या जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर और साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने अरवल से आज अपनी यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान जनाब कुशवाहा शाहाबाद और मगध इलाके में सभी तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा का मकसद लोकसभा इंतखाब में इन इलाकों में एनडीए के मुजाहरे के सिलसिले में मशवरे तलब करना है। जनाब कुशवाहा ने कहा कि लोगों से मिले फीडबैक की बुनियाद पर आइंदा असेंबली इंतखाब के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मी बढ़ने से दरमियाना से शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुंगेर के संग्रामपुर में 122.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अररिया के नरपतगंज में 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि आज अररिया, किशनगंज, भागलपुर और कटिहार जिले में शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत रियासत के मुख्तलिफ सैलाब मुतासर इलाकों में तकरीबन 14 लाख की आबादी सैलाब से मुतासिर है। पटना जिले के दियारा इलाकों में हालात अब भी बद से बदतर बने हुए हैं। इन इलाकों में कई पंचायत सैलाब की जद में हैं। बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर के मुख्तलिफ ब्लॉकों में गंगा नदी में तुग़यानी से सैलाब के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर है। इंतजामिया ने सैलाब मुतासिन की मदद के लिए मुतासिर इलाकों में कम्युनिटी किचन और राहत कैंप का इंतजाम किया है, लेकिन मुतासिरीन तक मुनासिब राहत नहीं पहुंच पाने के सबब कुछ इलाकों में लोगों ने मुजाहरा किया। अररिया की एक मुकामी अदालत ने गांजा के स्मगलिंग के मामले में कसूरवार 2 लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।